स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोग ये सीखेंगे कि लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उससे पहले बिल्कुल छोटी छोटी बातें, जैसे कोई भी वन वेरिएबल है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 है, और मैं इसको कह दूं आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। किस पे रिप्रेजेंट करो भाई? नंबर लाइन पे 0 1 2। आप क्या करोगे? x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक डॉट लगा दो, सिंपल है ना स्टूडेंट। अगर मैं कह दूं x इज इक्वल टू -1 रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे? -1 पे एक डॉट लगा दोगे, सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन जब आपको कहा जाए कि x लेस देन 2 है, ओके, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है ना, x लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट काम रियल नंबर के लिए करेंगे। ओके, तो लेस देन 2 होना चाहिए, मतलब आप क्या करोगे? इधर का पूरा डाटा लेना पड़ेगा। आप इस लाइन को क्या कर दोगे? डार्क कर दोगे, ओके, और 2 पे क्या लगाओगे? ओपन सर्कल। इसका मतलब क्या है कि 2 नहीं लेना, लेकिन 2 से जस्ट पहले की सारी वैल्यूज लेनी है, चाहे वो 1.999 क्यों ना हो। ओके, मतलब 1 पॉइंट कितने भी 9 लगा लो आप, वो वैल्यू भी लेनी है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं लेना, और इससे पहले की सारी वैल्यूज। लेट अगर मैं आपको बोल दूं 0 1 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो इस केस में आप लोग क्या करोगे? इस लाइन को यहां तक डार्क कर दोगे, यहां पे क्या लगा दोगे? डॉट। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? अगर आपको -1 रिप्रेजेंट करना था तो डायरेक्ट डॉट, लेकिन इन इक्वेशन में जब आ जाता है, इनइक्वालिटीज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी की पूरी लाइन लेनी पड़ेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसी तरह लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हम लोग छोटी क्लासेज में थे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दे दिया किसी ने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो सिंपल था। हम क्या करते थे? एक्स वाई प्लेन तैयार करते थे, कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते थे। ये x हो गया, ये x नेगेटिव, y नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते थे? 1 2 इससे 2 पॉइंट निकाल लेते थे। लेट एक 2 0 आ जाएगा, x की वैल्यू रखो, y की आ जाएगी, y की रखो, x की आ जाएगी। या कई बच्चे इस तरह भी करते होंगे, इस तरह टेबल बना के x y 0 2 2 0, बस कोई भी पॉइंट आ सकते हैं, आप वैल्यू रख के देखोगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे? एक पॉइंट तो हो गया आपका क्या? 2 0, और एक पॉइंट क्या हो गया? 0 2। ओके, आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते थे और खुश हो जाते थे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है इन टू वेरिएबल, यहां तक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन जब लीनियर इन इक्वेशन हो, इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन हो, इक्वल टू की बजाय लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, तो कैसे करोगे? तो वही बात आती है ना स्टूडेंट। जैसे x इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करना है तो ये डॉट हो गया, लेकिन x लेस देन 2 रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये पूरा पोर्शन लेना था। इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करना है तो या तो इस लाइन से नीचे का पोर्शन आएगा सारा का सारा, या इस लाइन से ऊपर का पोर्शन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना स्टूडेंट? जैसे या तो लाइन से इधर आना था या इधर जाना था इस डॉट से, इसमें या तो इससे ऊपर जाना है या इससे नीचे जाना है स्टूडेंट। ओके, तो हम वो कैसे डिसाइड करेंगे अभी मैं बताऊंगा कि नीचे की तरफ का पूरा प्लेन लेना है या ऊपर की तरफ का। सबसे पहली बात तो इस लाइन ने इस प्लेन के साथ क्या किया? इस लाइन ने इस प्लेन को 2 हिस्सों में काट दिया, ठीक है ना? हाफ प्लेन ऊपर, जिसको फर्स्ट पार्ट मान लो, और इससे जस्ट नीचे वाले को हमने सेकंड मान लिया। हाफ प्लेन नीचे, तो इन दोनों प्लेन के नाम हम लोग देंगे स्टूडेंट्स हाफ प्लेन। क्या नाम देंगे? हाफ प्लेन। हाफ प्लेन फर्स्ट, हाफ प्लेन सेकंड, या फिर इनके नेमिंग देंगे हम लोग अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन, ठीक है ना? थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बता देता हूं। इसको बोलोगे आप लोग अपर हाफ प्लेन, ओके, और नीचे वाले को क्या बोलोगे? लोअर हाफ प्लेन। उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट? अगर बाय चांस ये है नॉन वर्टिकल लाइन के लिए, अगर लाइन वर्टिकल आ जाती है, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ओके, अगर आपकी लाइन बाय चांस वर्टिकल आ जाती है
ये लाइन है लेफ्ट x इक्वल टू 3, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना अगर ये पॉइंट 3 है तो। ओके, तो आप क्या करोगे, इधर वाले प्लेन को इधर को कौन से को अपर बोलोगे, कौन से को लोअर बोलोगे, थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन में आप राइट और लेफ्ट बोलोगे, इसको बोलोगे राइट हाफ प्लेन, ओके, और इसको आप लोग क्या बोलोगे, इधर वाले को लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये इधर वाला पोर्शन आपके लिए किसका है, लेफ्ट हाफ प्लेन का हो गया, ओके, सॉरी राइट का, और इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। हमने अभी तक डिस्कस किया, अगर x इक्वल टू 2 डायरेक्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, डॉट लगा देंगे, x लेस देन 2 करना तो हमें लाइन को डार्क करना पड़ेगा, इधर के सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया हम लोगों ने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो तो डायरेक्ट एक लाइन आ जाएगी, लेकिन x प्लस वाई लेस देन या इक्वल टू का साइन आ जाए तो या तो अपर हाफ प्लेन आएगा या लोअर हाफ प्लेन आएगा। ओके, तो हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि अपर हाफ प्लेन कैसे चेक करना है, आएगा कि नहीं आएगा, लोअर हाफ प्लेन आएगा कौन सा आएगा। जैसे 2 से इधर जाना था उस नंबर लाइन पे, -1 से इधर जाना है या इधर जाना है, कैसे डिसाइड कर रहे थे, इस सिंबल के बेस पे भी x बड़ा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए -1 से, तो हमने इधर का कर दिया, अगर लेस होता तो इधर का कर देते। इसी तरह इस लाइन से इधर जाना है या इधर जाना है वो डिसाइड करना अभी तक इस वीडियो में नहीं सीखा है, तो हम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ही सीखेंगे सारी बातें। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको आप कंसीडर करोगे, कंसीडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो हमें इसको डायरेक्ट सोल्व करना नहीं आता, इसको हम क्या करेंगे, हमेशा कंसीडर करेंगे। ओके, अब क्या करोगे, वही छोटी क्लासेस की तरह x और y की वैल्यू रखो और निकालो पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 रखोगे, ठीक है ना, थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 को उधर लेके जाओ क्या फायदा, 0 ही रहेगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5, देन y इज इक्वल टू 5, ओके, और पुट y इज इक्वल टू 0, देन अगर आप y को 0 रख देते हो, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन प्लेन होता है जो xy प्लेन होता है ना, इसमें पॉइंट चाहिए हमें, और बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे हम लोग। 2 पॉइंट चाहिए किसी भी तरह, 3 निकाल लो 4 निकाल लो, आपकी मर्जी है, देन x इज इक्वल टू 5। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेट। तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, ओके, और y की कितनी है 5। ओके, पहली वैल्यू किसकी होती है x की, कई बार हम लोग जो वैल्यू पुट किया उसी को ले लेते हैं गलती से, नहीं, पहली वैल्यू x की 5 0, हो सके तो इनके नेमिंग डालना a b c, जितने पॉइंट निकालो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इनइक्वालिटीज में इसको इक्वल टू रखा और सोल्व करना शुरू किया। लाइन विल पास थ्रू, किस किस से पास होगी भाई, a 0 5 से पास करनी है एंड b 5 0 से पास करनी है। पहले a क्या ढूंढते हैं 0 5, a 0 5, ये पॉइंट हो गया आपके लिए a 0 5, और क्या चाहिए b 5 0, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे b 5 0। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट रिप्रेजेंट करने नहीं आते हैं तो कैसे इन पॉइंट्स को निकालते हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो कि कैसे कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट प्लॉट करते हैं। ओके, अदरवाइज मैं इसमें कहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा 2 पॉइंट तैयार करने हैं, दोनों को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करते वक्त एक ध्यान रखना है भाई, अगर तो आपके लिए इनइक्वालिटीज सिंबल इक्वल टू के साथ नहीं है, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन है, तो आप डॉटेड लाइन यूज करोगे। क्या यूज करोगे स्टूडेंट, डॉटेड लाइन। अगर सिर्फ
आपके लिए ये वाले सिंबल हैं तो आप इसके लिए डॉटेड लाइन यूज करोगे। अगर आपके पास ये वाले सिंबल है तो आप इसके लिए डार्क लाइन यूज करोगे, मतलब कंप्लीट लाइन, नॉट डॉटेड। ओके, तो यहां पे कौन सा सिंबल यूज है भाई इनइक्वालिटीज में? ओनली लेस देन। तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को आप डॉट से डॉटेड लाइन में लाओगे। स्टूडेंट ध्यान रखना इस बात का, डार्क लाइन नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दोगे, कौन से? ये इनइक्वेशन फर्स्ट थी और ये इनइक्वेशन कौन सी? सेकंड। हमेशा लाइन के ऊपर आप सेकंड वाली लिखोगे, मीन्स इक्वल टू वाली लिखोगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। स्टूडेंट्स अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो इनइक्वेशन है अपर हाफ प्लेन देगी या लोअर हाफ प्लेन देगी, अपर देगी या लोअर। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें एक पॉइंट देख लेते हैं, कोई भी पॉइंट उठा लो रैंडमली पूरे कार्टेशियन प्लेन से, और इस इनइक्वेशन में रख के देखो, इस इनइक्वेशन में रख के देखो, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो उसकी तरफ जाएगा ग्राफ आपका हाफ प्लेन, और नहीं करती है तो उससे अपोजिट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो नॉर्मली हम लोग ओरिजिन को चेक करेंगे, ज्यादातर किसको चेक करेंगे? ओरिजिन को स्टूडेंट। तो चलो ओरिजिन की तरफ प्लेन आएगा ये हाफ प्लेन या नहीं आएगा, अभी चेक करते हैं। ओरिजिन की वैल्यू क्या है हमारे पास? O0 0। पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फर्स्ट में रखने, सेकंड का काम खत्म हो चुका है। सेकंड का काम था सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करवा देना, वो भी कंसीडर करके किया हम लोगों ने, गिवन नहीं था, उसने अपना काम कर दिया। तो पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। फर्स्ट में रखो 0 प्लस 0, x की जगह 0 y की जगह भी 0, तो 0 लेस देन 5। क्या रहा स्टूडेंट? 0 छोटा है 5 से, ये बात बताओ सही है या गलत है? 0 छोटा होता है 5 से, होता है ना, तो सही है। तो इसका मतलब वो जो प्लेन है ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो हाफ प्लेन है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। अगर लेट आप एक पॉइंट और ले लो, इस पॉइंट की वैल्यू बोलो क्या है, एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है? इस पॉइंट की वैल्यू बोलो क्या है? 6 0 है ना, रखो इसमें, इस इक्वेशन में कोई भी जो मन में आए पॉइंट रखो, लेकिन ज्यादातर हम लोग ओरिजिन रख के देखा करेंगे। क्या रखा? 6, x की जगह 6 और y की जगह 0 लेस देन 5। तो कितना बना? 6 छोटा है 5 से। क्या ये बात ट्रू है? बोलो ट्रू है क्या? 6 छोटा है 5 से? नहीं है ना। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो प्लेन है, इस 6 0 की तरफ नहीं जाएगा ना, बिल्कुल नहीं जाएगा, इसका अपोजिट जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अपोजिट जाएगा, मतलब इस साइड जाएगा। कोई भी पॉइंट रखो, प्लेन को जिधर जाना है ना उधर ही जाएगा। आपने ये पॉइंट रख के देखा तो इसने क्या कहा? नहीं, अनसेटिस्फाई, अपोजिट भेजो। आपने 0 0 रख के भेजा, देखा तो यस सेटिस्फाई, तो इसकी तरफ भेजो। सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स इसका जो हाफ प्लेन है वो कहाँ आएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। इस तरह से आपको ये लाइंस खींच देनी। हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन बोलोगे इसको, लोअर हाफ प्लेन टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है ना? ये हो गया स्टूडेंट। ओके, तो एक बात है इसमें, ये जो हाफ प्लेन है इसमें ये लाइन कंटेन नहीं है, ये लाइन कंटेन नहीं है, उसने साफ खुद नहीं मना कर रखा है ना। इक्वल टू का निशान देता तो ये लाइन कंटेन होती, ठीक है ना। दिस हाफ प्लेन नॉट कंटेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को अपने अंदर नहीं समाये हुए। ओके, चलो एक क्वेश्चन नोट करते हैं, थोड़े से एक आध अगर डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे। फटाफट करते हैं इसको। आप इसको क्या करोगे? कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 6, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर आप x 0 रखते हो
तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 क्या होगा 0, वाई इज इक्वल टू 6। ओके, तो हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू क्या आया 6 आया। पुट y इज इक्वल टू 0, अगर आपने y को 0 रखा तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू, इसमें रख रहे हैं 6, तो ये तो खत्म। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बन गया आपका 0 6, पहले x की वैल्यू बाद में y की, ये पॉइंट बन गया आपका 3 0। ओके, देन या फिर कई बच्चे टेबल बनाना पसंद करते हैं तो टेबल बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। x y 0 रखा तो 6 आया, ओके, 0 रखा तो 3 आया। लाइन विल पास थ्रू, किस किस के पास थ्रू पास हो गए भाई, A 0 6 एंड B 3 0। इसको A मान लो, इसको क्या मान लो B। पहले तो ढूंढो A 0 6 ढूंढते हैं हम। A क्या ढूंढना है 0 6, ये पॉइंट हो गया हमारे पास A 0 6। जरूर लिखने हैं पॉइंट आप लोगों को। हाँ एक चीज और, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे x पॉजिटिव x नेगेटिव, ये बातें तो आपको पता ही है स्टूडेंट, ये टॉपिक 11th क्लास का, इतना तो हमें पता ही होगा। हाँ जी, पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया A 0 6, दूसरा B 3 0। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दो भाई। हाँ, इस बार मैंने डार्क लाइन ले ली। क्यों ले ली भाई डार्क लाइन, क्योंकि इक्वलिटी का साइन, इक्वल टू का साइन है, अगर इक्वल टू का साइन है तो डार्क लेनी है, नहीं है तो डॉटेड लाइन लेनी है। ओके, हाँ जी, अब हमें डिसाइड करना है कि हाफ प्लेन इधर का लेना है, अपर हाफ प्लेन लेना है या लोअर हाफ प्लेन लेना है, अपर हाफ प्लेन या लोअर। तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, इसका काम खत्म। पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 किस में रखना है, कोई मुझे बताएगा? फर्स्ट में। ये जो इक्वेशन, इसको क्या बोलोगे फर्स्ट, और इसको क्या बोलोगे स्टूडेंट्स आप लोग सेकंड बोलोगे। ओके, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इसमें रखते हैं। 2 इंटू में 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स क्या बात सही है कि 0 बड़ा है 6 से, 0 बड़ा है 6 से? नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब हमने कौन सा पॉइंट रख के देखा है 0 0 मीन्स ओरिजिन रख के देखा है, तो इट्स रॉन्ग, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? हेंस द ग्राफ इज अपोजिट टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ना आके कहां जाएगा, अपोजिट जाएगा। हेंस द ग्राफ इज अपोजिट टू द ओरिजिन। ओके, अपोजिट टू द ओरिजिन मीन्स इस साइड जाएगा भाई। आप इस तरह से इधर लाइंस डायरेक्ट कर दोगे। ये इसने इधर का हाफ प्लेन कंटेन कर लिया, विच कंटेन्स, ठीक है ना, विच कंटेन at 2x plus y is equal to 6 also। ये लाइन भी उसमें आएगी हाफ प्लेन में स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ आएगा स्टूडेंट। हमने ये देखा कि लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार बिल्कुल छोटी सी समझ स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने क्या सीखा कि हमने पहले ये इक्वेशन थी उसको कंसीडर किया इक्वल टू में, उससे 2 पॉइंट निकाले, दोनों पॉइंट को प्लॉट किया। उसके बाद हमें डिसाइड करना था अपर हाफ लेना है या लोअर। तो उसके लिए आपकी मर्जी का कोई भी पॉइंट इसमें रखो इन इक्वेशन में, पहले वाली में, और चेक करो। हमने 0 0 रख के देखा, ये वाला पॉइंट रख के देखा, तो इसने अनसेटिस्फाई कर दिया। बस 0 बड़ा है 6 से, मतलब ये तो बात गलत है ना, तो इस मतलब इसकी तरफ प्लेन नहीं आएगा, इससे अपोजिट जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी जाए। तो हम लोग इस तरह से स्टूडेंट लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, डाउट हो तो मुझे भेजो।
थैंक यू।